आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो देखने वाले हैं इसमें हम लोग प्रश्न को आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। पहले इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा है आपका। इस सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है आपका। इसको देख लेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे अच्छी तरह से पूरा। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए फोर शो कर रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 शो कर रहा है, ओके, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 12th के गणित का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग का पूरा चल रहा है आपका 100 में, आपका 100 नंबर वाली सीरीज चल रही है जिसमें आपको केवल वही प्रश्न पढ़ाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और ध्यान दीजिए कि मैं इस वीडियो में यानी कि इस पूरे यूट्यूब पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं जितना आसान तरह से बताता हूँ ना, जितना आसान तरह से बताता हूँ उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। और एक बात बताऊं बाबू लोग कि आपका जो आखिरी तैयारी चल रही है ना, आखिरी तैयारी में हम सिर्फ वही प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और देखिए, इसमें हम जितने भी प्रश्न बताएंगे आपको, सबका आपको पीडीएफ में क्या करूंगा, फ्री में दे दूंगा। इससे 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। सबका पीडीएफ आपको पूरे सोल्यूशन के साथ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, ये क्या आपका वन शॉट है जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, टॉपिक नेम क्या है, टॉपिक नेम की अगर बात करें हम लोग तो इसमें देखने वाले हम लोग हैं अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, जिसको चैप्टर नंबर 6 कहते हैं, जो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आपका है। इससे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आते भी हैं। देखिए, तो अवकलज के अनुप्रयोग से हम लोग क्या करने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलिए बिना देर को शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका शो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए उसको समझते हैं और क्या इसको कैसे हल करते हैं बताते हैं आपको, पूरा आसान तरह से समझाएंगे आपको। देखिए, यहाँ प्रश्न कर रहा है कि एक घन का आयतन कितना है, 7 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए बाबू लोग कह रहा है कि एक घन है, क्या है, घन दे दिया है। तो घन कैसे बनता है आपको, देखिए ऐसे घन बना दे, यहाँ पर थोड़ा समझाने खाते आपको। देखिए ये आपका बन गया है पूरा आपका घन, ठीक है ना। ये घन इसे कहते हैं। ये घन का क्या है, घन का एक आयतन है जो कितना देर से बढ़ रहा है। देखिए 7 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या है, ये दर से बढ़ रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपसे कि उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। और कह रहा है कि जबकि जबकि घन की एक भुजा कितना दे दिया है, 12 सेमी, ठीक है। यानी कि एक घन की भुजा दे दिया आपका है 12 सेमी है। आपको पता है बाबू लोग कि घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसका एक भुजा दे दिया कितना आपका, 12 सेमी, इतना गिवन है आपका बस। यानी कि आपको क्या निकालना है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आपको बता देना है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिख देंगे। उसके बाद आपको देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर दिया है, यानी कि घन का आयतन देखो देर से बढ़ रहा है ना। देखिए लिख लीजिए इसको, यानी देखिए, यानी घन का आयतन देखिए यहाँ पर लिख देंगे डी भी बाई क्या लिखेंगे आप, हम लोग लिख देंगे डी टी। टी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ बोला ना कि आपका कि ये ऊपर क्या है आयतन, नीचे क्या आपका याद दर है, यानी कि उसको बोलते हैं समय, हम लोग टाइम दे रहे हैं ना। यानी कि सेकंड यहाँ पर ऊपर क्या आपका सेमी क्यूब है, यानी कि आयतन और सेकंड हो गया। ये कितना गिवन है आपका, यहाँ पर गिवन है आपका कितना, ये दिया है 7 सेमी कितना आपका क्यूब प्रति सेकेंड, ये गिवन है प्रश्न आपका, ठीक है ना। ठीक है, इतना बाबू इतना आपको दिया है, ठीक है, इतना आपको गिवन आपका प्रश्न था, ओके। अब देखिए, इसका हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, हम लोग अच्छी तरह से पता है कि घन का आयतन की अगर बात करें तो कितना होता है। देखिए घन की आयतन बात करें, अगर भी की हम लोग बात करें तो ये होता आपका है, यानी कि ए क्यू, इसका फॉर्मूला कितना होता है, भुजा का घन होता है, ठीक है ना। ए क्यू होता है, हम लोग अच्छी तरह से पता है। और देखिए घन का आयतन क्या आपका, देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपका क्या कर रहा है आपका कि 7 सेमी क्यूब की सेकंड की दर से बढ़ रहा है आपका। यानी कि इसको हम लोग क्या करें, इसका निकाल लीजिए अवकलन, ठीक है ना। देखिए बाबू लोग, इसका हम लोग टी के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन निकालना है। लिख लीजिए यहाँ पर, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सब अवकलन करने पर देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका डी भी बाई हो जाएगा आपका डी टी इक्वल टू, देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर डाउन लेस 1 होगा, कितना होगा, तो पावर डाउन होगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, इसमें से क्या होगा, 3 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। पावर डाउन लेस 1, यानी कि पावर डाउन हुआ है, इसमें से 1 कम हो गया है, इन टू, अगर हम लोग एक फिर करेंगे तो कितना आएगा, तो प्यारे बाबू ये हो जाएगा आपका, देखिए
यानी कि ये हो जाएगा डी ए बटा में कितना हो जाएगा आपका डी टी, कितना हो जाएगा आपका डी ए बटा में हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है, यानी इतना आपका आकलन हो जाएगा। ओके ठीक, अब देखिए हम लोग देखिए यहाँ पर ये जो घन का जो आयतन वो दिया है आप लोग, क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ ले रख दीजिए 7 इक्वल टू, यहाँ पर फिर देखिए क्या लिखेंगे 3a² इंटू कितना आपका, तो ये रख देंगे डी ए बटा में हो जाएगा आपका डी टी। इतना क्लियर आपका है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए डी ए बटा में डी टी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7, ठीक है, और 3a² यहाँ पर इंटू में ना ये भाग में आ जाएगा, इसके नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3a² इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका डी ए बटा में कितना बचेगा आपका डी टी। यानी कि हम लोग क्या किए, डी ए बटा में डी टी का मान यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में क्या पूछा था प्रश्न में ना, देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात निकाले, देखिए यहाँ पर निकालते हैं, आइए बाबू लोग देखिए यहाँ पर लिख दीजिए घन का, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ इधर लिख दिए हम लोग, ठीक है, डैश कर यहाँ पर देखिए हम लोग घन के संपूर्ण पृष्ठ को लिखते हैं यस, यहाँ पे दर्शा लीजिए इक्वल टू, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है आपका है 6a², ये होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका टी का सरफेस क्या करने वाले हैं, टी का सरफेस क्या कर दीजिए इसका अवकलन, ठीक है ना, चलिए करते हैं, देखिए यानी कि इसका हम टी का सरफेस अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा आपका डी एस बटा में हो जाएगा आपका टी, ठीक है, इक्वल टू, ये 6 का है तो 6 होता नहीं आपका 6 रहने दीजिए, देखिए यहाँ पर a² है ना, देखिए इसमें क्या होगा पावर डाउन होगा, यानी इसमें से a² पावर डाउन होगा, यानी कि इंटू, यानी कि पावर यहाँ पर डाउन हुआ, इसी 2 में से क्या एक घट जाएगा, यहाँ पर आपको जस्ट 1 मिलेगा, इंटू जब एक करेंगे तो एक करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा डी ए बटा में हो जाएगा बाबू लोग आपका डी टी। इतना याद रखिएगा, देखिए कैसे किए 6 अचर पद का तो होगा नहीं आपका, लेकिन a² का होगा अवकलन, तो क्या होगा, तो देखिए पावर डाउन हुआ है, पावर यानी कि 2 आगे आ गया आपका, और फिर से 2 में से एक घट गया आपका, ठीक है ना, एक घटेगा तो एक नहीं मिलेगा यहाँ पर आपका ऊपर, ठीक है, और फिर एक करेंगे तो कितना आएगा डी ए बटा में डी टी आपका आ जाएगा। ओके चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इसको, देखिए तो ये इसे लिखेंगे डी एस बटा में यहाँ पर कर दीजिए डी टी इक्वल टू, यहाँ लिखिए देखिए 6 से गुणा कर ले, 6 दुना के यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए ए का 1 कर लिखो चाहे ए लिखिए, यहाँ पर यही बात होती है, ओके क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ इंटू रख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या डी ए बटा में डी टी का मान यहाँ मिला आपको है ना, इसका मान ला के यहाँ पर रख दीजिए, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर हम लोग मान यहाँ पर ला के रखने वाले हैं, देखिए बाबू लोग डी ए बटा में डी टी का मान यहाँ पर ला के रख दीजिए, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर दिया आपका है 7, ठीक है, अब बटे में कितना रख देंगे यहाँ पर रख देंगे हम लोग 3a², इतना हो गया, ठीक है। और देखिए आप इसको समीकरण एक मान लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग समीकरण, क्या करेंगे समीकरण 1 से लिख दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 से, समय 1 से क्या किए हैं डी ए बटा में डी टी का मान यहाँ पर लाकर रख दिए, इतना क्लियर आपको, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करा आपका बाबू प्रश्न में आपको सिंपल से दिया था ना, देखिए क्या दिया था आपका कि जबकि घन की भुजा कितना दिया है 12 सेमी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए का मान आपको दे दिया है कितना आपका 12 सेमी गिवन है आपका, तो कुछ ना करना यहाँ पर ए का मान लाकर रख दीजिए, देखिए यहाँ पर सिंपल सा हम लोग यहाँ पर रखेंगे 12 गुणे, देखिए ए का मान कितना दिया यहाँ पर दिया आपका 12 गुणे करिए, फिर लिखिए यहाँ पर 7 बटे में आइए, फिर लिखिए यहाँ पर कितना आपका 3 गुणे करिए, यहाँ पर देखिए a² दिया ना, तो हम लोग ए का लिखेंगे a गुणे ए लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग ए का मान स्क्वायर दिया, यानी कि ए का मान लेंगे 12, तो 12 को 2 बार लिख दीजिए, तो 12 गुणे ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, समझ पाए आप लोग कैसे किए हैं, देखिए आप लोग ए का मान तो कितना था आपका जो कि लिख रहे हैं यहाँ पर समझाने खाते आपको, देखिए ए का मान बाबू आप लोग को दिया है कितना आपका 12 सेमी दिया है, 12 दिया था आपका ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब ए का मान एक आप स्क्वायर दिया तो एक को 2 बार लिख दीजिए ए गुणे ए, तो हम लोग ए का मान 12 है तो 12 गुणे 12 लिख दिए डायरेक्ट, ठीक ना। चलिए अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, देखिए यहाँ से हम लोग एक 12 से एक 12 कट जाएगा, फिर एक 12 से भी 12 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा आपका 7/3, यहाँ बचेगा आपका 7/3, यही बचेगा आपका ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप जो देखिए जिस तरह से आपका देखिए आपका देखिए यहाँ पर जो दिया था ना मात्र लिखना पड़ेगा बच्चे, देखिए ऊपर क्या आपका देखिए यहाँ पर लिखेंगे डी एस बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर टी लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर क्या आपका है क्षेत्रफल आपका है ना बच्चों, एस क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने हैं हम लोग, देखिए इसे क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ये इसे लिख देंगे सेमी स्क्वायर, और नीचे क्या आपका टाइम आपका है इसको लिख देंगे हम लोग सेकेंड, प्रति सेकेंड, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। बाबू लोग प्रश्न आपका बहुत आसान था, आपका ध्यान पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार और वीडियो पीछे करके देखिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। और बिल्कुल परेशान मत होइए, सबका मैं बता रहा हूँ बच्चों ना, सबका आपको देखिए पीडीएफ आपको फ्री दूंगा, इससे 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पूरा पीडीएफ बच्चों ले लीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग का प्रश्न आपका फर्स्ट समाप्त हुआ, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए बाबू लोग यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कैसा रहता है सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, उसकी बोला कि गोलाकार रहता है, गोला की यहाँ बोला गोला की त्रिज्या
परिवर्तनशील है, यानी कि उसकी त्रिज्या कैसी है, आपकी घट बढ़ रही है, ठीक है ना। देखिए ऐसे मैं बता दूं बच्चों, देखिए यहाँ पर बन गया हमारा गोला, ठीक है, गोला बन गया आपका बच्चों। इसकी त्रिज्या ऐसे बना लीजिए, देखिए ये गोला होता है आपका, ठीक है ना, ऐसे मैं बना दिया गोला बाबू लोग यहाँ पर आपका, ठीक है, ओके। अब देखिए इसकी यहाँ से लेके केंद्र से लेके पूरा यहाँ तक इसकी त्रिज्या ले लीजिए, ठीक, त्रिज्या ले लीजिए बाबू यहाँ पर, ठीक है ना। त्रिज्या को आर मान लीजिए यहाँ पर, ओके, ठीक है। यानी कि प्रश्न में सिंपल से बोल रहा है ना, देखिए एक गुब्बारा है जो कैसा है, जो गोलाकार हो गया, ठीक है, ओके। और कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है कैसी है, परिवर्तनशील, यानी कि बदलती रह रही है, बदल रही है त्रिज्या इसकी, ओके। कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना हम लोग, ठीक है। यानी त्रिज्या के सापेक्ष क्या करना बाबू हम लोग को, गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि दिया त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेमी, यानी कि हम बात करें बाबू लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आर का मान आपको सिंपल दे दिया आपका है 10 सेमी, त्रिज्या आपको दे दिया है 10 सेमी, गिवन है आपको प्रश्न में, इतना क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो सिंपल हम लोग सवाल लगाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ बाबू लोग हल हो गया, ओके। अब देखिए क्या करने वाले आगे हम लोग, देखिए बच्चों मान लेंगे यहाँ पर कि माना, देखिए इसे मान लीजिए कि माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कितना मान लीजिए बाबू लोग, त्रिज्या मान लीजिए कि आर है, ठीक है ना। ये गोले की त्रिज्या कितना मान लिया हम लोग, गोले की त्रिज्या आर है, इतना क्लियर है आपका, ठीक है। तब देखिए ध्यान से, तब हम बात करें यहाँ पर, तब गोले का आयतन, तब गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन का लिखते हैं हम लोग, भी से लिखते हैं ना, गोले का आयतन भी। अच्छा तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका है 4/3 पाई आर, कितना होता है आपका, ये होता है आपका क्यू, प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बोला है प्रश्न में आपका ना, कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि प्रश्न में बोला कि आर के सापेक्ष आपको क्या करना है बच्चों, इसका निकालना है, आपको निकालना अवकलन करना है। देखिए तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि आर के सापेक्ष, ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं बच्चों, अवकलन करने पर, ठीक है ना, आर के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो जब आर के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो प्यार बच्चों ये हो जाएगा आपका डी वी बाई ए हो जाएगा आपका डी आर, ठीक है, इक्वल टू करिए, देखिए यहाँ पे बच्चों 4/3 को तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 4/3 का बच्चों 4/3 रहेगा। पाई का तो बच्चों देखिए अचर पद है ना, इसको भी मत छेड़िए, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब देखिए आर का तो होगा, क्योंकि पावर देखिए आर के सापेक्ष कैसे करेंगे, तो पावर डाउन होगा, यानी कि बच्चों देखिए पावर आपका आगे जाएगा और इसी पावर में से घट जाएगा, यानी कि इसी में पावर में से घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, ओके। इंटू करिए, और फिर जब आर का करेंगे बाबू लोग, तो आर करेंगे तो कितना मिलेगा, आर करेंगे फिर पुनः तो 1 मिलेगा, ठीक है, ओके, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो आर का फिर अवकलन करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपका, क्लियर इतना आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाबू लोग, देखिए इसमें क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से 3 से 3 आपका कट जाएगा यहाँ पर आपका, ओके, कट जाएगा आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी वी बाई कितना का आपका, तो डी आर इक्वल टू कितना बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा आपका 4 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा आपका पाई, और फिर यहाँ बचेगा बाबू लोग आपका आर स्क्वायर, इतना मिलेगा आपको, ठीक है ना, ओके। अब देखिए हमसे क्या बोला है कि जबकि त्रिज्या आर हो, ठीक ना, हमको त्रिज्या यहाँ पर देखो इतना तो हो गया, हमको यही पूछ रहा था हमसे, लेकिन त्रिज्या आर रखकर पूछा, ठीक ना, त्रिज्या का मान रख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रख लीजिए बच्चों, जब त्रिज्या कितना बच्चों आपका, यानी कि 10 सेमी हो, ठीक ना, जब त्रिज्या कितनी हो, जब त्रिज्या 10 सेमी हो, तब तब निकालिए, तब बच्चा इसका करिए अवकलन, देखिए ध्यान से। तब हम लोग क्या करें बाबू, देखिए यहाँ पर लिख देंगे डी वी बाई कितना आपका, ये हो जाएगा आपका डी आर इक्वल टू करिए, यहाँ रखिए 4 पाई, ओके बच्चों, इंटू देखिए आर का मान क्या रखेंगे बच्चों, 10 रख दीजिए यहाँ पर। जब आर का मान बच्चों रखेंगे यहाँ पर 10, तो ये 10 का पूरा हो जाएगा आपका वर्ग, क्योंकि आर का मान रख रहे हैं 10 ना, ऊपर वर्ग तो रहबे करेगा आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगर आगे हल करेंगे यहाँ पर तो कितना होने वाला है, तो 4 हो जाएगा पाई, 10 का वर्ग करेंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा बाबू लोग आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा कर देंगे पूरा इसमें, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 400, ठीक है ना बाबू लोग, 400 हो जाएगा पूरा गुणा करेंगे तो 400 पाई, वो कितना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए किसके बराबर आपका आया बाबू लोग, तो ये डी वी बाई कितना आपका डी आर आया, यहाँ पर आयतन ऊपर आया, तो बच्चों आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेमी क्यू, सेमी क्यू लिखेंगे, नीचे आर त्रिज्या बच्चों, त्रिज्या दिया तो ये भी तो आपका एक दूरी है आपकी, तो इसे लिखेंगे सेमी, ठीक है। नीचे अगर टाइम होता तो सेकंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी है आर, तो इसको सेमी लिखेंगे, ठीक ना, ओके। तो प्यारे बच्चों हम लोग का यही क्या था आंसर था, क्या था हम लोग का यही आंसर था। प्रश्न बाबू लोग बहुत आसान था आपका, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बहुत ध्यानपूर्वक एक बार और देख लीजिएगा पीछे करके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। थर्ड भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखते हैं हम लोग। पीडीएफ का चिंता बिल्कुल मत करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू लोग हम लोग क्वेश्चन देखने वाले यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन शो कर रहा है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और देखिए 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण आपका है।
देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है आपका, देखते हैं हम लोग, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अंतराल 0 से π/2, ठीक है, इसके बीच में बोला है पर निरंतर क्या है बच्चों, निरंतर आपका वर्धमान है। आपको ये प्रूफ करना है और आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रूफ करने वाले सवाल कैसी होती है, सत्य होती है, सच्ची घटना होती है। यानी कि जब बोल दिया ना कि निरंतर वर्धमान है, तो आप जब इसको हल करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे, तो भी क्या होगा, निरंतर वर्धमान ही आएगा। बस ये क्या करना है, आपको दिखा देना सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके आपको दिखा देना है। चलो दिखा लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दिए बाबू लोग, ओके, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा जो दिया प्रश्न उसको जो करता हूँ कॉपी कर लीजिए, उसको उतार लीजिए। देखिए यहाँ से ध्यान से क्या करा आपका, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना दिया आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है साइन एक्स, इतना आपको दिया है, दिया आपका है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे हम लोग अवकलन, ठीक है। देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इतना लिख दीजिए यहाँ पर आप लोग। अवकलन करने पर हम लोग जब इसका एक्स का सापेक्ष का अवकलन करेंगे, देखिए तो यहाँ पर कैसे अवकलन करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए डी भाई कितना आपका ये हो जाएगा आपका डी एक्स, क्योंकि एक्स का सापेक्ष कर रहे हैं, ओके, इंटू करिए किसका कर रहे हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स का करेंगे, तो एफ ऑफ यहाँ पे एक्स लगा लीजिए इक्वल टू करिए यहाँ पर, फिर देखिए इसका करेंगे हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए डी भाई कितना आपका डी एक्स इंटू कितना आपका साइन एक्स, ठीक है, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इस पूरे समीकरण का हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब एफ ऑफ एक्स का हम लोग करते हैं अवकलन, तो क्या होता है इसका अवकलन जब करते हैं, तो ये डैश हो जाता है आपका, एफ ऑफ डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर, ओके बच्चों, ठीक है। जब भी एफ ऑफ एक्स का हम लोग करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर डैश लग जाता है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन एक्स का कितना होता है अवकलन, साइन एक्स का बच्चों अवकलन होता है आपका यहाँ पर है कॉस एक्स, कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है, इतना आपको पता होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करने वाले, देखिए प्रश्न में आपको सिंपल से बोला है कि अंतराल 0 से π/2 पर निरंतर वर्धमान है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतराल 0 से π/2 पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर तो लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अंतराल, अंतराल क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 से कहाँ तक हम लोग, तो π/2, ठीक है ना, इसके बीच में हम लोग चेक करने वाले हैं, इसके बीच में हम लोग क्या चेक करेंगे, ये फलन आपका वर्धमान है कि ह्रासमान है, ठीक है, ओके। आपको देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं ध्यान से, यहाँ पर देखिए हम लोग अच्छी तरह से पता है ना कि जी हम लोग का जो चौथांश जो होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका 0, ठीक है, यहाँ पर कितना होता है π/2 होता है आपका, इतना अच्छी तरह से पता आपको है। यहाँ पर होता है आपका पाई, यहाँ पर होता है आपका 3π/2, ठीक है, ओके। लेकिन देखिए आपको बोला है कि 0 से लेकर π/2, यानी कि देखिए, लेकिन 0 से ऊपर जाइए और π/2 के बीच में आइए, ठीक है, इसकी बीच में बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है आपका, ठीक है, इसके बीच में चेक करना है। तो अच्छी तरह से आपको पता है मेरे बच्चों कि देखिए 0 से और इसके बीच में 0 से लेकर और π/2 के बीच में, जो 90 के बीच में आपका जो भी मान होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक जो भी हो, ये सब यहाँ पर क्या होता है, सभी यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ऑल पॉजिटिव यहाँ पर होते हैं, सभी मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ओके। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, और देखो पॉजिटिव होते हैं और 0 से क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, ठीक है ना, 0 से हमेशा बड़े होंगे और π/2 से क्या होंगे, छोटे होंगे, इतना आपको पता होगा, ठीक है ना, ओके। देखिए यहाँ पर अगर बात करो, देखिए तो यहाँ पर कॉस एक्स है ना, देखिए तो यहाँ देखिए कॉस अगर एक्स की अगर बात मैं करूँ, तो बताओ कॉस एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉस आएगा तो क्या होगा, 0 से कॉस क्या होगा, यहाँ पर जो भी मान आएगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जब ये बड़ा होगा कॉस बड़ा होगा, तो देखिए कॉस क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। जब कॉस बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि जब कॉस बड़ा है ना, तो इसके बराबर तो ये भी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, ये भी आपका 0 से बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब दोनों ही मान क्या है, 0 से बड़े हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बाबू लोग, कि फलन कैसा होता है, निरंतर वर्धमान होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फलन आपका निरंतर निरंतर वर्धमान होता है। लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए अतः हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः फलन निरंतर निरंतर वर्धमान है। अतः फलन तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः फलन कितना आपका एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, अच्छा रहेगा आपको, ठीक है ना। अतः फलन यहाँ पर डाल लीजिए, अतः फलन एफ ऑफ एक्स निरंतर वर्धमान है, ठीक है ना, वर्धमान है आपका, ठीक है ना, ओके बच्चों। ये हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था, हम लोग यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ओके। प्रश्न आपका बहुत ज्यादा आसान था, इंपोर्टेंट था, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लग नहीं रहा है कि इंपोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको लग रहा है कि आसान है ना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन हम लोग का 3 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 यहाँ पर है शो कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी आपको प्रूफ ही करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि
देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका 0 से पाई बाय 2, बच्चों इसको पूरा शामिल करना है, ठीक है ना। 0 से पाई बाय 2 में y इक्वल टू 4 साइन एक्स बटे में 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। एक वर्धमान फलन है, ठीक ना, वर्धमान फलन है। आपको ये बच्चों प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। यानी कि 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, ये पता जो ये जो आपका है ना फलन, आपको कैसा है, वर्धमान फलन आपका, ये प्रूफ करके दिखा देना आपको। तो कोई बात नहीं है बच्चों, हम इसको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, हल लिखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो दिया है ना क्वेश्चन आपका, उसको कॉपी कर लीजिए, हम कहते हैं उसको उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पे गिवन है आपका y इक्वल टू कितना दिया आपका है, तो ये दिया है 4 साइन एक्स, इतना गिवन है, ठीक है। बटे में पूरा आ जाइए, क्या दिया आपका है, यहाँ दिया है 2 प्लस कॉस एक्स, इतना दिया है ना, ओके। और फिर यहाँ लगाए माइनस, यहाँ लगा लीजिए बच्चों, माइनस माइनस एक्स हो गया, क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब में जो पद आपका एक्स एक्स दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका कर लेंगे अवकलन, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू लोग, लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए एक्स के, ठीक है ना, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, अवकलन करने पर, ठीक है। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जब x के साथ अवकलन करेंगे तो कितना होता है आपका, आए देखिए हमने जब इसका x के साथ अवकलन करेंगे बाबू लोग, देखिए यहाँ पर एक अंश है, इसको हर बोलते हैं, ठीक ना, अंश और हर है आपका। तो अवकलन करना जानते हैं आप लोग, अंश और हर का अवकलन कैसे करते हैं, पता आपको होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब इसका बच्चे y का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा पूरा आपका dy बाई, ये तो होगा पूरा आपका dx, इतना हो जाएगा आपका, क्लियर आपका है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इक्वल टू कर लीजिए, देखिए समझाते हैं आपको। अब देखिए जब बच्चों अंश और हर का जब करते हैं हम लोग अवकलन, तो सिंपल से क्या करते हैं, देखिए यानी कि हर को छोड़ते हैं, क्या करते हैं, हर को छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर हर कितना दिया है, तो 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, हर को छोड़िए, ठीक है, हर को छोड़िए, फिर क्या करिए, अंश का कर दीजिए अवकलन। अंश क्या दिया है, तो यहाँ बाबू लोग दिया आपका है 4 साइन एक्स, इतना दिया है, ठीक है ना, ओके। यानी हम लोग क्या किए हैं, हर को छोड़े हैं, अंश का अवकलन किए हैं, लगा लीजिए यहाँ माइनस, और फिर क्या करेंगे, अंश को छोड़ेंगे, यानी कि अंश को छोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हर का करते हैं हम लोग हैं अवकलन, ठीक है, यही रूल होता है बाबू लोग, ठीक ना। फिर सुनिए, देखिए हर को छोड़िए, हर को छोड़िए, अंश का अवकलन करिए, फिर क्या करते हैं, फिर देखिए अंश को छोड़ते हैं, यहाँ पर अंश को छोड़े हैं, फिर हर का करेंगे अवकलन। हर कितना दिया है, तो ये दिया है 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और पूरे इसके पूरे बटे में बच्चे बात करें, पूरे बटे में क्या होता है, इसी हर का हो जाता है पूरा वर्ग, ठीक ना, होल वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका पूरा होल वर्ग हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए माइनस। देखिए बाबू लोग जो हम लोग करेंगे एक्स का करेंगे यहाँ पर अवकलन, ये तो अलग पद आपका ना, इसको लगा लीजिए यहाँ डी बाई डी एक्स इंटू कितना आपका एक्स, ये पद आपका अलग है, तो इसको अलग कर लीजिए अवकलन, ठीक ना, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखते हैं वाले देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई, ये हो जाएगा बाबू लोग आपका डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा आपका, यानी कि 2 प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा आपका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको, ठीक है, ओके। अब देखिए 4 क्या बच्चों, 4 का अवकलन तो होगा नहीं क्यों, अचर पद है, तो 4 को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए यहाँ पर इंटू। अब देखिए अगर साइन का करेंगे अवकलन, तो साइन का अवकलन कितना होता है, साइन का अवकलन होता है बाबू लोग आपका cos x होता है, कितना है साइन का अवकलन, cos x होता है, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए माइनस, ठीक है, ये ज्यों का त्यों पद आपको उतर जाएगा 4 साइन x, इसका तो होगा नहीं अवकलन क्योंकि तो बाहर आपका इसका अवकलन होगा। बच्चे 2 का जब करेंगे अवकलन, तो बच्चे 2 का अवकलन होता है आपका 0 क्योंकि अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, लगा लीजिए प्लस। अब cos x का जब करते हैं अवकलन, तो प्यारे बच्चों ये होता है पूरा आपका माइनस में साइन x, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि बाबू लोग cos x का अवकलन कितना होता है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस में साइन x, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक ना, ओके। अब देखिए थोड़ा सा बटा लगा लीजिए बाबू लोग, देखिए यहाँ पूरे बटे में हम लोग यहाँ पर आएंगे नीचे, ठीक है ना, पूरा बटा में आ जाइए, पूरा बटा में क्या लिखेंगे, यही जो तो पद लिख दीजिए, 2 प्लस कितना आपका cos x का पूरा हो जाएगा होल वर्ग, ठीक है। यहाँ माइनस करिए, देखिए बच्चों बच्चों जब x का करेंगे अवकलन कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1, x का अवकलन कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, इक्वल टू करिए यहाँ पर, देखिए अब देखिए क्या करने वाले बाबू लोग, यहाँ पर सिंपल देखिए इसको थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़िए, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बाबू लोग मैं क्या करूँ, यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखूँ 4, देखिए यहाँ ये दिया ना, छोटे बच्चों सूझों को तो उतार दीजिए, पहले यहाँ पर दिया है 2 प्लस कॉस एक्स, एक स्टेप और उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू है कितना बच्चों आपका 4, कितना आपका है कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लगा लीजिए बच्चों माइनस, अब देखिए बच्चों इस माइनस बच्चों कितना माइनस 4 साइन एक्स का, बच्चों इसके अंदर गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको, देखिए बच्चों तो देखिए यहाँ जीरो में से घटाएंगे तो यही मिलेगा पद आपका, माइनस में आएगा, ये इतना पता आपको है, ठीक है। जब बच्चों माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका प्लस हो जाएगा,
क्लियर इतना है, ठीक है। बस 4 का तो 4 को गुणा करेंगे तो 4 तो 4 ही रहेगा, आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब साइन का गुणा करेंगे अंदर ना, साइन में तो क्या हो जाएगा, तो प्यार बच्चे हो जाएगा 4 साइन क्या हो जाएगा बाबू लोग आपका, ये हो जाएगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन का गुणा साइन में होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर इतना है, ठीक है। बटा में थोड़ा सा ये बाबू लोग, बटा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 प्लस नीचे कितना आपका है, ये आपका कॉस एक्स का होल वर्ग, और माइनस में लिख देंगे हम लोग 1। क्लियर इतना है, ठीक। अब देखिए, अगर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे इंटू में ना बच्चों आपका 4 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दोनों पदों में क्या आपका 4 कॉमन है, दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए। जब दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए बाबू लोग, यहाँ तो बचेगा आपका 2 प्लस यहाँ बचेगा आपका कॉस एक्स बचेगा, ब्रैकेट बंद करिए, इंटू यहाँ पर बचेगा जस्ट आपका कॉस एक्स, ये बचेगा ना, ठीक है। अब प्लस में लिख दीजिए, प्लस में यहाँ से 4 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर जस्ट बचेगा बाबू लोग आपका साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। पूरा बटा में आ जाइए, पूरा बटा में कितना आपका है, यहाँ पर है 2 प्लस कितना आपका है कॉस एक्स का होल वर्ग, ठीक है। ओके, कोष्टक बंद कर लीजिए, यहाँ पर माइनस आपका बाहर 1 था ही पहले से, ठीक है ना। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो बाबू लोग यहाँ लिखिए 4, ठीक है, कोष्टक बंद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉस का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो जो 2 का कॉस का इसको एक्स का गुणा करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, इन्हें मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, प्लस से बीच में प्लस लगा लीजिए। अब देखिए कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हो गया, कॉस का गुणा किए तो ठीक है, बीच में दिया प्लस, प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। पूरा बटन में आइए, देखिए जो पद दिया है देंगे तो लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। बाहर आप कितना दिया बाबू, बाहर आपका दिया है 1 माइनस 1, कितना लिख दिया आप लोग, ओके, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों कुछ समझाना चाहते हैं आपको यहाँ पर, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, बच्चों इस पूरे का बच्चों अगर मान की बात करें हम लोग, पूरे का बच्चों मान कितना होता है, आपको पता है ना बच्चों, एक होता है, क्योंकि आप 10 में पढ़े हैं, आप लोग 10 में त्रिकोणमिति जरूर पढ़े हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक ही तो होता है आपका, ठीक है। तो बच्चों इसकी पूरा थंब क्या करेंगे हम लोग, एक रख देंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए तो यहाँ रख लीजिए 4, थोड़ा सा ब्रैकेट में आइए, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा बाबू, ठीक। इस पूरे का मान कितना, एक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, ये पूरा एक हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरे का मान आपका एक हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या करने वाले बच्चों, देखिए इसको पूरा ब्रैकेट बंद कर लीजिए, पूरे बटे में कितना लिख देंगे हम लोग, पूरा बटे में बच्चों आपका आ जाएगा 2 प्लस कितना आपका कॉस एक्स का, ये बच्चों हो जाएगा होल वर्ग, और माइनस बाहर तो 1 था ही पहले से आपका, ठीक है ना। क्लियर इतना आपको है, ठीक है बच्चों। अब कुछ करने वाले हैं क्या यहाँ पर हम लोग, कुछ कर सकते हैं यहाँ पर अगर चाहेंगे तो, नहीं कुछ करना है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, 4 से इसके अंदर गुणा कर दीजिए, अगर चाहेंगे तो 4 से गुणा कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ओके, देखिए बच्चों इतना जब हो गया आप लोगों का, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसके नीचे एक मान लीजिए, देखिए कितना मिलेगा लसा आपका, अगर लसा लेंगे देखिए 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मिला आपका होल वर्ग प्लस 1, ये देखिए 1 मिला, यानी कि सबका लसा अगर बच्चों बात करें हम लोग कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 प्लस कॉस, ठीक है, एक्स का बच्चों क्या होगा, पूरा होल वर्ग हो जाएगा, इन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर मान बच्चों देखो दोनों में दोनों दो पद अलग अलग थे, ठीक है ना। दोनों में से बच्चों क्या किए हम लोग, यहाँ पर ले लिए एलसीएम, लसा ले लिए किसका, तो जब ऐसे में कितना मिलेगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल वर्ग, यही लसा मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए जब इस पद से इस पद में भाग देंगे तो बच्चों दोनों पद आपका सेम है ना, बच्चों जब सेम पद है तो क्या होगा, एक ही बार भाग जाएगा आपका, एक बार भाग जाएगा बच्चों, तो ये पूरा पद आपका सेम बच जाएगा, ठीक है। ये पद क्या होगा, पूरा सेम बच जाएगा आपका, तो इसको जेम करते हुए लिख दीजिए, लिखिए जेम करते हुए, लेकिन ध्यान दीजिए गुणा करके लिख दीजिए, गुणा करके लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलिए 4 दुना के बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस है, प्लस लगा लीजिए, 4 से गुणा करिए एक में तो 4 एकम 4 हो जाएगा बाबू लोग, ठीक है ना। फिर सुनिए, देखिए इस पूरे पद का अगर पूरे पद में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे इस पूरे पद में आप लोग, तो यही पद पूरा पुनः ज्यों का त्यों मिलेगा, तो ठीक है मैं उसको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखूंगा, लेकिन गुणा करके लिख दे रहा हूँ, हमारे लिए बेस्ट होगा, एक ही हमारा कम हो जाएगा, इसलिए 4 से दुना के 8 कर दिए हैं, और कॉस एक्स किए हैं, प्लस लगा दिए यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है। ओके, यहाँ पर लगा बच्चों माइनस, यहाँ पर लगा लीजिए आप लोग माइनस, ठीक है। अब देखिए एक से भाग देंगे इस पूरे पद में तो इतना बार भाग जाएगा, इतना का गुणा करेंगे एक में तो यही पूरा मिलेगा, ठीक है। यानी कितना मिलेगा, तो 2 प्लस कॉस एक्स का पूरा क्या मिलेगा बाबू लोग, आपका होल वर्ग मिलेगा, ठीक है। देखिए इतना तो आपको आना चाहिए, लसा से लेना, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस यहाँ लिख दीजिए 4। अब देखिए यहाँ माइनस से बच्चों माइनस लगा लीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट में करिए, देखिए हम जानते हैं बच्चों, देखिए चूंकि हम लोग अच्छी तरह से पता यहाँ पर है कि a प्लस बी का होल वर्ग का फॉर्मूला अगर बात करें तो सबको पता है अच्छी तरह से, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है आपका 2ab ही नहीं होता आपका है, तो इसी पे क्या करिए, इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए तो पहले करिए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 प्लस बच्चों कॉस एक्स का वर्ग करिए तो ये हो जाएगा पूरा पूरा बच्चों आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस करिए, अब फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू
ए बी, ए कितना दिया आपका, ए दिया आपका 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू बी कितना दिया, बी दिया बच्चों आपका कॉस एक्स, इन्हें दिया आपका है, ठीक है, इसको जाएंगे तो लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 और ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। अब बटा में आ जाइए, बटा में बच्चों क्या रहेगा, बटा में यही पूरा पद रहेगा, यानी क्या रहेगा आपका, तो 2 प्लस कॉस एक्स का पूरे का बच्चों हो जाएगा होल वर्ग, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग का तो हो जाएगा 8 आपका, ठीक है, 8 कॉट एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कर लीजिए बच्चों 4 आपका। देखिए इस माइनस के इसके अंदर छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस छोड़ देंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए तो माइनस का जो छोड़ेंगे इसके अंदर तो ये आगे प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 हो गया। और यहाँ प्लस में भी हो जाएगा माइनस आपका, क्या हो जाएगा बाबू लोग, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जब इस माइनस को छोड़ेंगे इस माइनस के पास यहाँ में चला जाएगा माइनस आपका, तो 2 दूना का 4 ना, ये तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स, ठीक है ना, ओके। बटा में आ जाइए, तो बटा में क्या मिलेगा, यही ज्यों करते हो, यानी कि 2 प्लस ये हो जाएगा बाबू आपका कॉस एक्स का पूरा हो जाएगा आपका होल वर्ग, इतना हो जाएगा आपका ना, ओके। अब कुछ कट रहा है क्या इसमें से, चलिए देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों प्लस 4 माइनस 4 आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा ना, ठीक है। अब कुछ और देखिए बाबू क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 माइनस 4 है कॉस एक्स है, यहाँ पर 8 कॉस एक्स है, इसमें 4 8 में से क्या हो जाएगा, 4 को घट जाएगा आपका, यही ना होगा आपका, ठीक है। बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, देखिए तो 8 cos x में से क्या होगा, माइनस 4 cos x घट जाएगा, जब घट जाएगा तो यहाँ पर 4 ही बचेगा, यानी कि 4 cos x बचेगा। क्यों बच रहा है, क्योंकि पता आपको चीजें देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कितना है 8 cos x है, यहाँ पर माइनस 4 cos x घटेगा तो 4 ही cos x बचेगा, ठीक है, इतना है, ओके। अब देखिए यहाँ से बचेगा आपका माइनस में क्या बचेगा, तो माइनस में यहाँ बचेगा आपका बच्चों cos स्क्वायर x बचेगा, ये बच जाएगा, यहाँ पर जो होगा तब ना, ठीक है, बच जाएगा आपका, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, नीचे तो यही पद बचेगा आपका ना, जो नीचे पद था आपका कितना था, देखिए तो क्या था आपका 2 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग, यहाँ लिखिए 2 प्लस कॉस एक्स का पूरे का हो जाएगा बाबू लोग आपका होल वर्ग, ये बचेगा ना, ठीक है। और ये किसके बराबर हम लोग आ रहे हैं, तो प्यारे बाबू लोग हम लोग तो आ रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स के बराबर आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, पूरा हम लोग यही बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स के बराबर हम लोग आ रहे थे, ये आ रहे थे ना, ओके। अब देखिए देखिए यहाँ पे इतना कर दिया आपने, कोई बात नहीं है। देखिए दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अगर आगे हल करना चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ लिख दीजिए कि डी वाई बाई ये हो जाएगा पूरा आपका डी एक्स इक्वल टू करिए, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है आपको कॉस एक्स, दोनों में से कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस एक कॉस बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक कॉस आपका बच जाएगा, ठीक है ना, बच जाएगा आपका, ओके। बटे में थोड़ा सा यहाँ पर आइए, ठीक है, बटे में आ गए। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का हो जाएगा आपका होल वर्ग, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए बाबू लोग अंतराल क्या दिया था हम लोग, देखिए अंतराल में थोड़ा सा पहुंचेंगे, देखिए सवाल में शुरू में पहुंचेंगे एकदम से। देखिए अंतराल बाबू लोग यहाँ पर दिया था ना कि 0 से पाई बाई 2 में, अंतराल इसी में चेक करना था हम लोग को ना, ठीक है। देखिए अंतराल क्या चेक करना था हम लोग को बाबू लोग कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम लोग चेक करना है, इसी में चेक करना है ना, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिंपल सा कि अंतराल, ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न लॉन्ग प्रश्न है, कोई बात नहीं है, इत्मीनान से लगाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अंतराल 0 से पाई बाई 2 पर हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, पाई बाई 2 में, ओके। देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखिए बच्चों हम लोग सिखाए थे अभी ना, देखिए ऐसे कोऑर्डिनेट होता है आपका, ठीक है, चतुर्थांश हो गया आपका 0 से, यहाँ ये 0 होगा, ये क्या होता है आपका पाई बाई 2 होता है, ठीक है, ओके। देखिए हमें क्या करना है बच्चों, देखिए इसके बीच में देखो मुझे देखना है बच्चों, यानी कि 0 से लेके और पाई बाई 2 के बीच में देखना है, और 0 को भी शामिल करना है, पाई बाई 2 को भी शामिल करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है बच्चों, देखिए हमको पता है अच्छी तरह से बच्चों, कॉस अगर एक्स की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बाबू लोग बात करें कॉस एक्स की, कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का मान क्या होता है बच्चों, हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक ना, 0 के बराबर यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है ना, 0 ले सकते हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर हम लोग बड़ा दिखाना है तो बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। तो कॉस एक्स का मान क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है आपका ना, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना बड़ा होता है। और देखिए ध्यान से, और थोड़ा सा देखिए हम लोग यहाँ पर, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर 4, यानी बच्चों 4 भी क्या होता है आपका, बच्चों जानते हैं 4 क्या होता है, देखिए बच्चों 4 क्या होता है कि ए बी क्या होता है cos x से बड़ा होता है, क्या होता है बाबू लोग, तो 4 क्या होता है cos x से बड़ा होता है। तो अगर cos x को अगर हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और cos x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में आपका कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर बच जाएगा कितना आपका, बच जाएगा आपका 0, ठीक है, ओके। तो देखिए सिंपल से बात करें बच्चों, देखिए यानी ये भी cos x था ना, ये भी क्या है 0 से बड़ा है, देखिए 4 माइनस cos x, ये भी क्या है, देखिए ये भी आपका 0 से बड़ा आ गया, ओके। और देखिए ध्यान से यहाँ पर तथा थोड़ा सा कर लीजिए, देखिए और देखिए नीचे वाले देखिए बच्चे प्लस में पॉजिटिव में वर्ग यहाँ पर दिया है, यानी कि सिंपल से दिया है 2 प्लस क्या दिया है cos x का होल वर्ग, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों जो भी संख्या वर्ग वाली होती है ना, वर्ग वाली संख्या बच्चे जो भी होती है भी सभी क्या होती है, ये सभी 0 से बड़ी होंगी, ठीक है, सभी लोग 0 से संख्या बड़ी कौन, जैसे 1 2 3 4 जो भी संख्या आपकी होंगी
ध्यान दीजिए सभी संख्या पॉजिटिव आती है और जीरो से बड़ी होती है, ठीक है ना। ये जीरो से बड़ी संख्या हो जाएंगी। क्लियर इतना है, ठीक है, इतना हो गया आपका, ठीक है। जब इतना हो गया आप लोगों का तो सिंपल सी बात देखिए सभी पॉजिटिव हो गए, यानी कि ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है। जब सब जीरो से बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं अपना कि अतः हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बच्चों ये कहेंगे ना कि अतः कॉस एक्स ब्रैकेट में कितना दिया आपका है, तो ये दिया है, देखिए उसको लिख लीजिए हम तो माइनस में कितना आपका कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए। और फिर कितना नीचे दिया है 2 प्लस कॉस एक्स का क्या दिया है बाबू लोग, पूरा होल भर गए। ये सभी मान क्या होंगे, ये सभी जीरो से बड़ा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर कॉस भी बड़ा था, ये भी मान जीरो से बड़ा था, ये भी मान बड़ा था, लेकिन सभी क्या है, ऑल आपके क्या है, जीरो से बड़े हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी मान क्या है, जीरो से बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा बड़ा ना, ठीक है। चलिए जब बड़ा हो जाएगा बाबू लोग तो देखिए चूंकि इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए ये मान जीरो से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि dy बाई dx भी क्या होगा, ये भी तो जीरो से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसी के बराबर ये पद था ना पूरा, ये भी पूरा पद था ना। तो जब ये बड़ा है तो ये भी मान बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए इसी को, कुछ नहीं करना, लिख दीजिए इसी को, क्या लिखेंगे कि dy बाई dx भी क्या होगा, ये भी चूंकि ये भी जीरो से बड़ा हो जाएगा आपका ना, ठीक है। तो अतः लिख दीजिए यहाँ पर अतः, अतः हम कह सकते हैं कि अंतराल, अंतराल कहां से कहां तक बाबू लोग, तो जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू में क्या होगा आपका, तो निरंतर, निरंतर वर्धमान है, क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक ना। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का प्रूव्ड, ठीक ना। प्रश्न आपका बहुत लॉन्ग था लेकिन बहुत आसान था आपका, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों ये पूरा देखिए, ये सारे मान आपके जीरो से बड़े हैं, सारे मान बड़े थे, तो क्या होगा, ये पूरा मान भी क्या होगा, जीरो से बड़ा यहाँ पर शो कर देगा। और ये जो बड़ा जीरो से बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो इसी बराबर ये भी था तो ये भी क्या हो जाएगा, dy बाई dx भी जीरो से बड़ा हो गया। जब कोई मान जीरो से बड़ा होता है तो वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, निरंतर आपका वर्धमान फलन होता है, ठीक है। ओके, ये हम लोग यहाँ प्रूफ हो चुका है। और देखिए प्रश्न में हम लोग से यही पूछ रहा था ना कि ये सिद्ध करना था हम लोग को, तो हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पर सीधे करके दिखा दिए आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ 4 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर जो 5 है वो शो कर रहा है, ठीक है। कह रहा है आपका सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स, ब्रैकेट में दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आपका है, ठीक है, जीरो एक्स का मान जीरो से बड़ा है से प्रदत्त फलन जीरो से पाई बाई टू में निरंतर वर्धमान है। आपको ये प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रश्न आपका 21 में, 22 में, 23 में आपका रिपीट हुआ है, पूछा गया है। ओके चलिए, प्रश्न आपका बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान पर समझिएगा। मुझे पता है कि बच्चों आप लोग समझ आ जाएगा, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग समझ लेंगे, बस ध्यानपूर्वक बने रहिए। देखिए ध्यान से, देखिए बाबू लोग यहाँ पर जो प्रश्न आपका ये क्या करना है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग सिद्ध करके दिखा देना है कि जीरो से पाई बाई टू में क्या है, फलन आपका निरंतर वर्धमान है आपको, ठीक है। चलो चेक कर देते हैं, इसको दर्शा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो जो दिया जाएगा तो उसको उतार लीजिए, यानी कि यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, तो ये दिया है बाबू आपका 10 इनवर्स, ब्रैकेट में क्या दिया है, तो ये दिया है साइन एक्स प्लस यहाँ पर गिवन है आपका कॉस एक्स, ठीक है। ओके इतना दिया आपका ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका हम लोग करते हैं यक्स के सापेक्ष करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करते हैं, इसका अवकलन देखिए ध्यान से बाबू लोग, यहाँ हम लोग करेंगे यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, लिख लीजिए यहाँ पर अवकलन, ठीक ना, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए बच्चों सिंपल से क्या होगा कि डी बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका डी एक्स इंटू, देखो जी क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का हम लोग करेंगे यहाँ पर अवकलन इक्वल टू, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू लोग कि यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 इनवर्स का, ठीक है, 10 इनवर्स ब्रैकेट में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया आपका है साइन एक्स प्लस यहाँ पे गिवन आपका है कॉस एक्स, ठीक ना। चलिए इतना हम लोग, इतना गिवन है आपका, गिवन आपका है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों जब हम लोग एफ ऑफ एक्स का करते हैं अवकलन तो ये हो जाएगा पूरा आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू करिए। अब देखिए यहाँ देखिए 10 इनवर्स एक्स है, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम लोग बाबू लोग बात करें यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 10 इनवर्स एक्स का हम लोग करते हैं अवकलन, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना हम लोग का 10 इनवर्स का अवकलन। सिंपल सी बात है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक्स गिवन है आपका, ठीक है, तो सिंपल से क्या होगा 1 में पूरा एक्स का क्या हो जाएगा, पूरा इसका भी हो जाएगा अवकलन। देखिए ध्यान से अगर हम 10 इनवर्स इसको पूरे को क्या मानिए, पूरे को एक्स मान लीजिए, ठीक ना, यही पूरे एक्स मानना पड़ेगा आपको। देखिए जब हम लोग पूरे करेंगे अवकलन तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में क्या होगा बाबू लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये पूरा एक्स है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा, तो इसको पूरा होल वर्ग कर दीजिए। देखिए यही ना एक्स का वर्ग कर दिया है, तो हम लोग यहाँ एक्स का वर्ग किया है तो हम लोग इसका भी एक्स का पूरा वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, इसका पूरा हो जाएगा आपका होल वर्ग। क्लियर था कि नहीं, क्लियर इतना आपको है, ठीक है। देखिए
साइन टेन इनवर्स कितना होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये पूरा एक्स था, एक्स स्क्वायर कर दिया हम लोग इंटू। अब देखिए अब हम लोग करना है साइन एक्स इन प्लस कॉस एक्स का करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से भाई, साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, साइन एक्स का अवकलन सिंपल सा होता है कॉस एक्स, कितना होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस का करते हैं अवकलन तो ये होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ प्लस में तो वहां पर हो जाएगा आपका प्लस, माइनस आएगा तो माइनस कर देगा इसको प्लस को, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर इतना आपको, ठीक है, समझ पाए आप लोगों ने। देखिए यानी कि साइन का करेंगे अवकलन तो कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था आपका, ठीक है, लेकिन कॉस का एक्स का होता है बच्चों आपका माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लेकर आएंगे यहाँ पर, तो माइनस यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है ना, साइन एक्स। ओके क्लियर इतना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी फिर डैश कर ले, यहाँ पर इक्वल टू करिए। देखिए यहाँ देखिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ऊपर क्या है देखिए, ऊपर से हम लोग क्या करने वाले, cos एक्स को कॉमन ले लीजिए, ऊपर से क्या करें हम लोग, cos एक्स को कॉमन ले लीजिए। जो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, cos एक्स अगर हम लोग कॉमन लेते हैं ऊपर से, अगर ठीक है ऊपर से cos एक्स कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से cos एक्स कॉमन लेंगे तो जब जिससे कॉमन उससे से भाग भी देते हैं ना, ये तो हम लोग का सिस्टम होता है भाग देने का, जैसे कॉमन लेते हैं उससे भाग भी देते हैं तभी संख्या करती है। तो cos एक्स को कॉमन लिए हैं तो cos से अगर इस cos में भाग देंगे तो इसमें यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर लगा लीजिए माइनस, ठीक है। अब देखिए साइन इसमें से भी कॉस कॉमन होगा, तो जब इससे कॉमन होगा बच्चों साइन एक्स में भी क्या कॉस से भाग दे दीजिए, तो साइन बटा में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक ना। ओके सिंपल सी बात, जिसको बच्चों कॉमन लेते हैं उससे उसी से भाग देते हैं ना, कॉमन तो ये सिस्टम वो देखिए, जैसे मैं समझाना चाहूंगा बच्चों, देखिए इस तरह से यहाँ मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 2x+3 लिखा है, तो इसमें से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2x बटे में एक्स जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 बटे में भी एक्स जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा आपका, तो एक्स बटे में यहाँ एक्स क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 2 और प्लस यहाँ मिलेगा 3/x मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो वही तो किया है, cos को कॉमन लिए तो cos से भाग दिए, एक आया है, माइनस माइनस लगा लीजिए, और जब साइन को एक cos से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन बटा में cos का होता है बाबू लोग आपका 10 होता है, यानी कि 10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नीचे कितना दिया बटा में आपका, बटा में दिया है 1 प्लस ब्रेकेट में दिया आपका यहाँ पर साइन एक्स प्लस यहाँ पर गिवन है आपका cos x का होल वर्ग, ये दिया आपका ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इतना हो गया हम लोग। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब हम लोग बात करें यहाँ पर अंतराल, देखिए बच्चों लिखिए यहाँ पर अंतराल, ठीक है ना, अंतराल किसमें बच्चों, तो अंतराल में हम लोग जाएंगे यहाँ पर, देखिए किसमें जाएंगे, तो 0 से π/2 में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है, अंतराल 0 से π/2 में अगर देखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर cos x, फिर बच्चों हमको अच्छी तरह से पता है कि cos x क्या होता है, 0 से हमेशा ये बड़ा होता है, बड़ा होता है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 - 10x बच्चों, यहाँ पर 1 में से कुछ भी संख्या घटाएंगे तो भी आपका 0 से बड़ा ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कितना आपका 10x, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, ये भी आपका 0 से ही बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और देखिए और बच्चों देखिए यहाँ पर ये पूरा जो पद आपका नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा पूरा, अगर बात करेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस ब्रैकेट में क्या दिया आपका है, तो साइन एक्स प्लस यहाँ पे गिवन है आपका cos x का होल वर्ग, ये भी पूरा पद क्या हो जाएगा, तो ये भी 0 से आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके जब इतना बाबू लोग हो गया आपका ना, तो सवाल समझिए लास्ट आपका चल रहा है, खत्म हो गया आपका, कुछ नहीं इसमें बचा आपका है, ठीक है। ओके अब लिख दीजिए यहाँ पर अतः, हम लोग अतः क्या करेंगे, आप अतः कह सकते हैं कि जो देखिए cos भी बड़ा है 0 से, ये भी बड़ा है पद, ये भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल पद भी क्या हो जाए 0 से बड़ा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ बाबू लोग कि cos x, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाइए 1 माइनस यहाँ पर आएगा आपका 10x, ठीक है। ओके बटे में आइए, फिर क्या दिया यहाँ पर आपका, दिया है 1 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर रख देंगे साइन x प्लस कितना बाबू आपका, तो ये हो जाएगा cos x का होल वर्ग, ये सभी पद क्या होंगे 0 से बड़ा हो जाएंगे, सभी पद क्या होंगे 0 से बड़ा हो जाएंगे। जब ये 0 से बड़ा होगा देखिए यह भी तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी बराबर था ना ये पद आपका, जब ये 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर तब हम कह सकते हैं यहाँ पर है कि एफ ऑफ डैश, यानी कि ये भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा हो जाएगा, जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तब, ठीक है, तब कह सकते हैं कि अंतराल क्या बच्चों, तो 0 से π/2 में, 2 में क्या होगा, 2 में फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। कैसा है बाबू, निरंतर वर्धमान है, ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। ओके हम लोग यही प्रूफ करना था, हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ, बच्चों यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, प्रूफ यहाँ पर लिख देंगे। कितना आसान सवाल था, ठीक ना, कुछ भी प्रश्न कठिन नहीं था आपका, एक बार और पीछे करके देख लीजिए सवाल को, एक बार दोहरा लीजिए, सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ बच्चों। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप परेशान मत बिल्कुल होइए, आपको बच्चों इस पूरे प्रश्न आपको पीडीएफ बच्चों वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक,
वहां से जाकर पूरे प्रश्न का बच्चों सोल्यूशन डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमको 6 शो कर रहा है, ठीक है। आपका सिद्ध कीजिए कि -1,1 में बच्चों ये दिया आपका है, ठीक ना, अंतराल दिया है -1,1 में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, ठीक ना। आपको ये सिद्ध करके दिखा देना है कि न ही वर्धमान है और न ही ह्रासमान है आपका, ठीक है। क्लियर इतना है। चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि हल लिख देंगे यहाँ पर आप लोग, सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। अब जो दिया आपका यहाँ पर फलन लिख लीजिए, जो कहते हो क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया आपका है, तो ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतना आपको गिवन है आपका, ठीक है। ओके, हम देखिए क्या करेंगे, इसका यक्स के सापेक्ष इसका कर देंगे हम लोग अवकलन, क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अवकलन करने पर यहाँ बाबू लोग लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप लोग। चलिए जब इसके सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग पता अच्छी तरह से चल चुका है कि इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इस पर डैश लग जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ फलन पर क्या हो जाएगा आपका, डैश लग जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब जब इसका करेंगे अवकलन क्या होगा, पावर डाउन होगा, यानी कि पावर डाउन हुआ बच्चों, इसी में से एक घट जाएगा, यानी कि यही मिलेगा। और कर लीजिए माइनस, जब एक्स का करते हैं अवकलन तो एक्स का अवकलन एक ही आता है आपका, और एक का करेंगे अवकलन बच्चों, एक का अवकलन क्या होता है, तो एक का अवकलन होता है जीरो, आपका अचर पता होता है जीरो, ठीक है। चलिए ओके, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए बच्चों, इक्वल टू, यहाँ मिलेगा जस्ट आपको 2x माइनस 1, इतना मिलेगा आपको। ओके, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं ना बाबू लोग, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करें बच्चों, अगर हम यहाँ से एक्स का अगर मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल, देखिए यहाँ पर सिंपल बच्चों, यहाँ देखिए चूंकि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए कि 2x माइनस 1 बराबर अगर जीरो करेंगे यहाँ अगर आप लोग, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर -1 को उधर भेजेंगे, प्लस में 1 हो जाएगा और 2 के नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ से 1/2 आपको मिल जाएगा, किसका, x का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर आपको है। अब देखिए क्या करने वाले बाबू लोग यहाँ पर, देखिए अब अंतराल को लेकर चलते हैं। अंतराल क्या दिया था बताइए हमारा, तो अंतराल हम लोग को दिया था -1,1 में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इसी में चेक करने वाले हैं। देखिए यहाँ से लिखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग अंतराल, ठीक है, लिख दीजिए अंतराल, क्या लिखेंगे, -1,1 में 1 को कर लीजिए, -1,1 को क्या करने पर, तो x बराबर 1/2 क्या करता है बच्चों, तो ये क्या करेगा, दो अंतरालों में टूट जाएगा, ठीक ना, दो अंतरालों में विभाजित करता है, दो अंतरालों में विभाजित करता है, ठीक है ना, विभाजित करता है, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए फिर देखिए ध्यान से, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है आपका है, देखिए -1,1 को ना x बराबर 1/2 क्या करता है, दो अंतरालों में विभाजित कर देता है, कैसे करेगा, देखिए ध्यान समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों पहले क्या, यहाँ पे क्या दिया है, -1 दिया ना, देखिए बच्चों यहाँ लिख दीजिए, तो -1, ठीक है, -1 यहाँ पे हो गया। ओके, थोड़ा सा कॉमा करिए, 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, 1/2 हो गया, ठीक है। ओके, इतना हो गया बाबू लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 दिया, बच्चों इसके बीच में क्या जाएगा, तो फिर इसके बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 1/2, 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो अंतराल यहाँ पर आप तो हो चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो अंतराल कौन सा था, इसी के बीच में बच्चों, इसी के बीच में कौन आएगा, 1/2 इसी बीच में आएगा ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 1/2 इसी के बीच में आएगा, इसलिए -1 से -1, 1/2 लिख दिए यहाँ पर, फिर कॉमा किए, फिर इसी में 1/2 था ना, तो 1/2, 1 लिख दिए, इतना क्लियर आपको रहेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इस पर पहले चेक करते हैं हम लोग, तो -1, 1/2 ब्रैकेट बंद करिए, में अगर इसमें चेक करें हम लोग, इसमें पहली वाला हम चेक करेंगे हम लोग में एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, चलो चेक करते हैं कैसा होता है आपका, पॉजिटिव है कि नेगेटिव आ रहा है। देखिए ध्यान से बच्चों, थोड़ा सा रफली काम करना पड़ेगा। देखिए एफ ऑफ एक्स, देखिए प्यारे बच्चों, अगर -1 और 1/2 में इसके बीच में कोई मान रख लीजिए, देखिए ध्यान से बच्चों समझिए, देखिए मैं बनाऊं यहाँ पर रेखा बनाऊं इस तरह से ना, बस यहाँ पर होता है आपका 0, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, तो -1 होता है आपका, अच्छी तरह से पता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे होता है आपका 1, यहाँ पे 1 होता है आपका ना, ठीक है, और इसके जस्ट पहले आएंगे तो बच्चों 0.5 होता है, जिसको 1/2 लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बच्चों आपका 1/2 होता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब देखिए हम लोग -1 और 1/2 के बीच में कोई संख्या लेते हैं और ला करके बच्चों क्या करिए, ला कर क्या करिए, यहाँ पर ला कर रख दीजिए, ठीक है। देखिए क्या मिल रहा है बोलू आपका, यहाँ पर ला कर रख दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है बोलू आपका। चलो कैसे करें, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 0 रख देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ला कर 0 रखिए, 0 रखिए, देखिए क्या मिल रहा है आपका। तो यदि बाबू लोग देखिए, अगर हम बात करें कि एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए -1 और 1/2 के बीच में संख्या 0 लेते हैं, 0 ला कर रखिए यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर 2 करिए, गुणा करिए, यहाँ पर x के आकार रखिए, 0 रख दीजिए, -1 हल करेंगे तो 0 से गुणा कर 2 में 0 हो जाएगा, -1 मिलेगा, यानी बच्चों कितना मिला, तो बच्चा एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिला आपको, बच्चों -1 मिला, मतलब निगेटिव मिला, ठीक है।
बच्चों कैसा मिला आपको, निगेटिव मिला। मान कैसा मिला आपको, निगेटिव मिला। ठीक है, जब मान निगेटिव होता है बच्चों तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका हार्श मान होता है। कैसा होता है, हार्श मान होता है। ठीक है, ओके समझ पाए आप लोग। ठीक है बाबू लोग, अब देखिए इतना तो हो गया आपका। अब चलिए क्या करेंगे, 1/2 और 1 के बीच में रख के देखते हैं। तो 1/2 कामा 1 के बीच में रख के देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, में यहाँ पर करिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स लगा लीजिए इक्वल टू। चलिए यानी क्या करना है बाबू, देखिए ध्यान से, यानी कि 1/2 और 1 के बीच में कोई संख्या रख के देख लीजिए। जब कोई संख्या रखेंगे इस बीच में तो क्या मिलने वाला है आपको, चलो चेक करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, सिंपल सी बात है ना बाबू लोग, कि जब 1/2 और 1 के बीच में कोई संख्या रखेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे आप लोग, ठीक है, संख्या कोई पॉजिटिव में संख्या को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या पॉजिटिव में रखेंगे, गुणा भाग होगा, और जो भी बच्चों यहाँ वैल्यू आएगी हमेशा ध्यान ध्यान बड़ी आएगी, बड़ी आएगी। जो बड़ी संख्या में से ये घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, कोई भी संख्या रखकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, यानी कि 1/2 और 1 के बीच में कोई संख्या देख सकते हैं, और जो भी मान रखेंगे ना घटाएंगे उसमें से हल करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो मान कैसा बच्चों आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आ गया तो इसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कैसा आपका है, वर्धमान है। कैसा आपका है, वर्धमान। ठीक है, ओके बच्चों देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखिए हर्षमान भी आ गया, वर्धमान आ गया, ऐसे कंडीशन में हो गया। ठीक ना, तो ऐसे में ना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से बात है ना, किसको हम लिख क्या देंगे, देखिए ध्यान से बच्चों, एक स्पष्ट रूप से एक तो नहीं आया ना, कोई इसमें से एक तो आना चाहिए आपका, लेकिन एक नहीं आया, दोनों आ गया है। तो जब दोनों आ गया है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये जो पूरा जो सवाल बच्चा पूरा आपका है ना तो क्या है, न तो वर्धमान है और न ही वर्तमान है, मतलब कि दोनों ही आ रहा है। ठीक ना, मतलब इनमें से कोई अगर एक आता ना तो हम कह सकते हैं कि हाँ वर्धमान फलन आपका है, चाहे हर्षमान है, लेकिन दोनों नहीं आया है, मतलब दोनों में से एक कोई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन न तो एकदम पूर्ण रूप से न तो वर्धमान है न तो हर्षमान है। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पर, आइए। अतः अंतराल, अंतराल किसमें बच्चों, तो देखिए क्या दिया था हम लोग के सवाल में, -1 से क्या 1 तक मिनट। ठीक ना, -1 से 1 में। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न में क्या था आपका, -1 से 1 में। ठीक ना, 1 में लीजिए यहाँ पर फलन, फलन न तो, न तो वर्धमान, न तो वर्धमान है और ना ही हर्षमान है। बस यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, हैंस प्रूव्ड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ओके बच्चों, तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर सवाल हम लोग का समाप्त हुआ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समाप्त हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।